सीरो सर्वे जब भी ये महामारी जो फैली हुई है, ये इसलिए करवाया जाता है कि हमें पता लग सके कि कितने % लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। और जो हमने पहला 20 अगस्त को कराया था, उसमें 8.7% आया था रिज़ल्ट इसका, जिनमें एंटीबॉडी डेवलप हुई थी। और जो हमने अब करवाया अक्टूबर में, इसमें 14.8% जो है इसका रिज़ल्ट आया जो एंटीबॉडी डेवलप हुई है। अगर इसको हम रूरल और अर्बन के उसमें देखें तो 11.4% रूरल एरियाज़ में ये पॉपुलेशन एंटीबॉडी जिनमें डेवलप हुई है, और अर्बन में 19.8% डेवलप हुई है। अगर हम अर्बन एरियाज़ में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सिटी देखें तो फरीदाबाद, यमुनानगर और पानीपत, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फरीदाबाद में 40.2%, यमुनानगर में 37.1% और पानीपत में 36.3% इसका पॉजिटिव आया है। अगर हम सबसे ज़्यादा हाई सीरो पॉजिटिविटी डिस्ट्रिक्ट्स देखें तो उसमें फरीदाबाद में 31.2%, यमुनानगर में 28.6% और जींद में 26.6% आया है, हाईएस्ट अगर हम देखें ऊपर। और अगर लोएस्ट देखें कि सबसे कम किस में है, तो भिवानी में 3.1% है, पलवल में 5.5% है और सिरसा में 7.5% है। अगर हम मिनिमम देखें जो पॉजिटिविटी ये सीरो सर्वे में आई है, इसमें लगभग जो पिछला हमारा सर्वे हुआ था उसमें 18,500 पिछले में कवर किए गए थे, और इसमें सैंपल लिए हैं 14,477 जो है इसका वो आया है। ये सीरो सर्वे से हमें स्टडी करने का पता लगता है कि अभी हमको कितना और आगे जाना है, क्योंकि जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई है वो सतत जारी है। अभी ये किसी स्टेज तक नहीं पहुंची है। अभी हमारे डॉक्टर्स ने, आई वांट टू सैल्यूट देम, कि जिन्होंने बिना इसकी कोई डेफिनेट या स्पेसिफिक मेडिसिन होते हुए भी ट्रेडिशनल मेडिसिन से इसको कंट्रोल में रखा है, और हमारा जो रिकवरी रेट है वो 90.54% है हमारा जो रेट है। और जो मृत्यु 91.46%, और जो मृत्यु दर है वो 1.54% पे कंट्रोल करने पे 1.06 पे हम कंट्रोल करने में कामयाब रहे हैं। और कल हमने जो हमारी हरियाणा मेडिकल काउंसिल है उसके माध्यम से हमने कल जितने कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ के डॉक्टर्स हैं, उनका, क्योंकि जो हरियाणा मेडिकल काउंसिल है वो डॉक्टर से ही संबंधित है, कल हमने अम्बाला में उनको सबको सम्मानित किया था। और जो वॉरियर्स जिन्होंने अपनी जान खो दी इसमें, जहाँ जो शहीद हो गए, उनके परिवार वालों को भी हमने रिकॉग्नाइज़ किया था कि ये इनके परिवार वाले हैं। जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है, दे हैव डन वेल, लेकिन अब हम उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि मृत्यु दर को वो और नीचे लाने का प्रयास करें, कि मृत्यु दर और नीचे आनी चाहिए। और इसका जो सारा स्टडी है वो भी इसमें की जाए कि ये जो वायरस है, क्योंकि ये बहुत ही धोखेबाज और बेईमान वायरस है, इसकी कोई हमारे पास स्टडी नहीं है, हमारे पास इसका
कोई पुराना इतिहास नहीं है। हमको ये मालूम नहीं है कि ये गर्मी में बढ़ता है या घटता है, सर्दी में बढ़ता है या घटता है, साल के किन महीनों में ये ज़्यादा होता है या किन में कम होता है। जैसे बाकी बुखार हैं उनकी हमारे पास स्टडी है, जो बाकी जितने भी वायरस हैं, लेकिन इसके बारे में अभी हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। तो इसलिए ये ज्ञान भी हमें डॉक्टर कम्युनिटी ही देगी, डॉक्टर्स को ही सबको मैंने कहा है कि आप इसका पूरा स्टडी करें। और जैसा कि मैंने शुरू में भी एक बार बताया था कि हमने अपने जो मेडिकल जो मेरा डिपार्टमेंट है उसमें हमने एक टीम गठित की है कि इसका सारा इतिहास वो स्टडी करेंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे कि किन किन परिस्थितियों से होकर हम गुजरे, क्या क्या हमने प्रयोग किए, कौन कौन से प्रयोग कामयाब रहे, कौन कौन से प्रयोग ठीक नहीं रहे, ताकि आइंदा कभी भी अगर मानव जाति पर इस प्रकार का प्रहार होता है किसी बीमारी के माध्यम से, तो ये स्टडी उस वक़्त आने वाली पीढ़ियों के लिए ये उस वक़्त एक बहुत आई ओपनर होगा, देखने के लिए होगा। हमें इससे बहुत लाभ होगा कि इस सन में 2020 में ये बीमारी आई थी और ये प्रक्रियाएं अपनाई गई थी। जैसा अब हमने बनाया है, आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं, हमने कोविड केयर सेंटर बनाए हैं, हमने आईसीयू बनाए हैं, हमने सब जगह पर वेंटिलेटर्स हमने लगाए हैं। जो जो प्रयास हमने अब किए हैं ताकि 100 साल बाद, 200 साल बाद, 1000 साल बाद अगर ऐसी कोई बीमारी आती है तो जो स्टडी अब की हुई होगी उस वक़्त की पीढ़ी को उससे लाभ होगा, वो हमने करने के लिए कहा है। और एक बार मैं जो हमारे डॉक्टर्स हैं, मैं आई हैव एवरी एप्रिसिएशन फॉर द डॉक्टर्स and back office team also. They have spent many sleepless nights in providing the infrastructure and medicines to the doctors. They have done well. सर बस जो आपने बताया है मैं उसमें दो ही चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि ये जो 14.8% हमारा फाइनल हरियाणा का रिजल्ट है सीरो सर्वे का, तो एक तरफ तो हमें इससे ये भी ठीक लगता है कि जो हमारी तरफ से कंटेनमेंट मेजर्स लिए गए हैं वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुए हैं, क्योंकि आप देखें कि 20 अगस्त के आसपास जो था वो 8.7% था। तो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें बढ़ोतरी होगी उस हिसाब से बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो जो स्प्रेड है उसमें कंटेनमेंट मेजर्स जो हैं वो बहुत हद तक हमारे सक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक कॉज फॉर एप्रीहेंशन भी है कि जो लोग ये सोचते हैं कि जी जो एक कोलोकियल लैंग्वेज में कह देते हैं कि पता नहीं हर्ड इम्यूनिटी होने जा रही है, ये होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 14.8% का मतलब ये है कि अभी भी बहुत लार्ज पॉपुलेशन जो है वो ससेप्टिबल है। सो इसलिए जो हमें सारे के सारे जो स्टेप्स लेने हैं जो अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर के अंतर्गत आते हैं, मास्क वेयरिंग है, डिस्टेंसिंग है, या बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स अटेंड ना करना है और हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, और बाकी सारे जो हमारे क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स हैं, हमारे क्रिटिकल केयर प्रोटोकॉल्स हैं, उन सबको हमें उसी प्रकार से फॉलो करता रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारी हमारी जो पब्लिक है जो अभी तक ससेप्टिबल इसमें हो सकती है। तो ये दो हमारी दोनों तरफ से जो है, एक तरफ तो जहाँ इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन है कि जो कंटेनमेंट मेजर्स हैं वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें एक इस चीज़ की भी पूरी तैयारी रखनी पड़ेगी कि अभी भी जो ससेप्टिबिलिटी लेवल जो है वो पॉपुलेशन का है और हम अभी अपना जो गार्ड है वो लोअर नहीं कर सकते। तो मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सर कुछ आप माननीय मंत्री जी ने और ACS हेल्थ ने अभी सारा विवरण दिया, और मुझे ये हर्ष से बताना चाह रहा हूँ कि जो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे, जो PGI रोहतक है, वो फुल्ली इन्वॉल्व रहा है सीरो सर्वे में। और जैसा मंत्री महोदय ने बताया, एक टीम भी गठित हुई है मेडिकल कॉलेजेस की और हेल्थ डिपार्टमेंट की कि वो आगे के पीढ़ियों के लिए क्या कर सकते हैं, इसके प्रिवेंशन में क्या प्रिकॉशंस देना चाहिए, कैसे इसको ट्रीट किया गया, इस सब के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करके रिपोर्ट बड़ी जल्दी आने वाली है। धन्यवाद। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं कि जो हमारा PGI रोहतक है, मैंने उनको ये भी इंस्ट्रक्ट किया है कि पोस्ट कोरोना कोविड केयर सेल
गठित किया जाए, क्योंकि जो कोरोना के बाद के सिम्टम्स आ रहे हैं वो भी बहुत जो है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और उसके लिए एक टीम को वहाँ पर तैयार किया जा रहा है जिनको जो पोस्ट कोरोना सिम्टम्स हैं उनको केयर करने के लिए। थैंक यू। हाँ जी, पोस्ट कोविड के पे कितने का केस आया, ऐसा कोई है? नहीं अभी क्योंकि डिफरेंट ऐसा कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, तो अभी कोई किसी कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, अभी उसके बारे में कह नहीं सकते। हाँ जी, इस तरह से दिल्ली में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे एनसीआर को पहले भी प्रभावित किया था, जब गाँव फरीदाबाद तो अभी एनसीआर में क्या स्थिति है, और अगर वहाँ केसेस बढ़ रहे हैं तो क्या बंदोबस्त वहाँ किए जा रहे हैं? नहीं देखिए, दिल्ली का असर हमारे एनसीआर में तो है, हमारे बाकी सब डिस्ट्रिक्ट में लगभग डबल डिजिट में आंकड़ा है आज की तारीख में। केवल गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत में ट्रिपल डिजिट में है, जहाँ एक आदि कोई और डिस्ट्रिक्ट होगी जिसमें ट्रिपल डिजिट में है। लेकिन अब हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हुई हैं, तो वी आर रेडी कि जितना भी लोड जहाँ पर भी हमारे पास पड़ेगा हम उसको बेयर कर सकते हैं। अगर केसेस बढ़ते हैं, अगर केसेस बढ़ते हैं एनसीआर के इलाकों में, कोई पार्शियल लॉकडाउन या जिस तरह से दिल्ली से जो आवागमन नहीं, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। सर सेकेंड वेव के बारे में भी संभावना जताई जा रही है, कितना देख पा रहे हैं क्या? मैंने आपको बताया कि ये बड़ा बेईमान वायरस है, इसके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुमकिन नहीं है। सर लव जिहाद को लेके कानून आने की बात की गई है, अरे ये रिलीज कर देंगे लव जिहाद से पहले, ये कोरोना तो खत्म कर देंगे एक बार। लो ये इसको सर खींचना है, ये इसको हाँ जी, खींचने से तो कुछ नहीं हो रहा। दूसरा आ जा, अभी इधर आगे आ जा, एक मिनट यार जरा। ये सेकंड है सर। हाँ जी, हाँ जी, सेकेंड। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, सीरो सर्वे 1 में और 2 में हाँ जी, हाँ जी। जो है डबल परसेंटेज होगी है, क्या मायने है डेवलप होगी है? किसकी डबल हो गई है? अब की बार 15 पॉइंट समथिंग है, पिछली बार 8 पॉइंट। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें जो 14% है, इसमें पुरानी 8% भी शामिल है। कम है यार डॉक्टर, 8 और 6 बड़ी है ना, ये 14% बड़ी है, तो वो भी शामिल है इसमें। है इसकी पीडीएफ है क्या है? मेरे को पीडीएफ भेज दो, मैं भेज देता। और प्रेस नोट भी सर्कुलेट करा दो, प्रेस नोट भेज रहे बनाया हुआ है साहब, ये सारे जो बताओ लव जिहाद के बारे में, हाँ जी। कब तक कानून बनने जा रहा है लव जिहाद? नहीं देखिए, अभी इसमें जो वल्लभगढ़ की घटना हुई है उसमें माँ बाप ने भी आरोप लगाया है कि हमारी बेटी लव जिहाद की भेंट चढ़ गई, और भी ऐसे केसेस समय समय पर आते रहे हैं। तो हम इसमें विचार विमर्श कर रहे हैं कि इसके लिए, इसको रोकने के लिए कि कहीं प्यार की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल तो नहीं चल रहा। इसके लिए जो एसआईटी मैंने गठित की है वल्लभगढ़ की, उनको भी मैंने आदेश दिया है कि वो लव जिहाद के एंगल से भी स्टडी करें, और हम बाकी जगह पर भी अध्ययन करेंगे। बाकी जो इसके ज्ञाता हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं, हमने कानूनविदों से भी बात की है, हम अपने संगठन के अंदर भी बात कर रहे हैं, हम अपने सहयोगी संगठनों से भी बातचीत करेंगे, और हम क्योंकि गठबंधन सरकार हैं, हम अपने जो गठबंधन पार्टनर हैं हम उससे भी बात करेंगे। और अध्ययन करने के लिए जो अन्य प्रांतों में, जैसे उत्तर प्रदेश में भी अब योगी जी ने, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो भी इस बारे में कानून लाने पर विचार कर रहे हैं।
हम उनके साथ भी विचार विमर्श करेंगे। लेकिन हमने ये चाहते हैं कि इसकी आड़ में अगर धर्म परिवर्तन का प्रदेश में कोई षड्यंत्र चल रहा है तो उसको रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून लाया जा सके। वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेटिक कंट्री में समस्याओं का समाधान कानून लाकर ही किया जाता है। इसलिए हम कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में डंडे या लाठियों से समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता। इसलिए सबसे विचार विमर्श करके हम ये कानून बनाएंगे। साहब, एक उप मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि अगर पंजाब चंडीगढ़ पे और हाईकोर्ट पे अपना जो छोड़ता है, अपना हक छोड़ता है, तो हरियाणा भी छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। आप क्या कहें? नहीं, पंजाब अगर चंडीगढ़ पर और हाईकोर्ट पर अपना हक छोड़ता है, फुल्ली यूटी बना दिया जाए, तो हरियाणा भी विचार कर सकता है, हरियाणा भी अपना हक छोड़ सकता है। नहीं, जो डिप्टी सीएम ने कहा है वो ठीक कहा है। ठीक कहा है, तो मुझे जरूर